दज्जाल का तस्करा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बड़ी तफसील से आया है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना मेरे जाने के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना होगा। सुहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दज्जाल के फितने से इतना डराते कि हमें बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होने लगता कि वो अभी कहीं से निकल आएगा। दज्जाल दजल से है, जिसका माना फरेब देना, धोखा देना है, यानी ये बहुत बड़ा धोखेबाज होगा। मगर क्या ये किसी कैफियत का नाम है या कोई पर्सनालिटी होगी? इस पर जिन लोगों का आपस में इख्तलाफ है वो ये जान लें कि हकीकत में दज्जाल किसी चीज या कैफियत का नाम नहीं बल्कि एक पर्सनालिटी, एक शख्स होगा। हमें दज्जाल से मुतल्लिक कुछ निशानियों का जिक्र हदीस की रोशनी में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी कौम को इस एक आंख वाले झूठे मसीहा से ना डराया हो। वो एक आंख से काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। एक और जगह फरमाया, वो बड़े अजीब काम करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा, लेकिन ये सब शैतानी फरेब यानी सिर्फ आंखों का धोखा होगा, इसमें कोई हकीकत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम लाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसका जहन्नुम जन्नत होगी। ये एक ऐसा फितना होगा जो सिर्फ 40 दिन में पूरी दुनिया में घूम जाएगा और किसी एक बस्ती को नहीं छोड़ेगा सवाए मक्का और मदीना के। वो सिर्फ वहाँ नहीं जा सकेगा क्योंकि उस मुकाम की हिफाजत फरिश्ते खुद कर रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। और इसके साथ 70,000 या 70 लाख लोगों का लश्कर होगा जो इसके साथी होंगे। दोस्तों, हम इससे पहले दज्जाल पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसकी लोकेशन के बारे में बात की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सुहाबी तमीम दारी की दज्जाल से एक जजीरे पर मुलाकात का वाकया बड़ी तफसील से बयान किया है, जिसमें हमने जस्सासा नामी एक अजीबो गरीब मखलूक का भी जिक्र किया जिसका कोई ना कोई कनेक्शन दज्जाल के साथ जुड़ा था। हमारी इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हमने जसासा का जिक्र किया। जसासा लफ्ज जासूसी से निकला है, गोया कोई ना कोई जासूसी का निजाम है जिसका कनेक्शन दज्जाल से जाकर जरूर जुड़ता है। इसे हम दज्जाली निजाम भी कहें तो ये गलत ना होगा। हमें तमीम दारी की इस हदीस से ये बात भी पता चलती है कि दज्जाल किसी समुद्री मकाम के करीब है जो जल्द जाहिर होने वाला है। और आज हम सब जानते हैं समंदर में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, जो एक वर्ल्ड मिस्ट्री है और पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि इस तरफ किसी ने जाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि जो कोई जहाज या कश्ती यहाँ से गुजरती है वो गायब हो जाती है और कभी वापस नहीं लौटती, ताकि लोग इस तरफ जाकर तहकीक ना कर सकें। मगर सवाल ये है कि इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में फैलाता कौन है? शायद आप में से बहुत से लोग इल्यूमिनाती नाम से वाकिफ होंगे, और अगर अभी तक आपको नहीं पता कि ये खुफिया सोसाइटी क्या है तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, इल्यूमिनाती सोसाइटी का सिंबल एक ट्रायंगल में बनी आंख है, और हैरानी की बात यह है कि अभी हम जिस समुद्री मकाम का जिक्र कर रहे थे वो भी एक ट्रायंगल की शक्ल में ही क्यों है। अगर हम ये कहें कि कुछ सीक्रेट सोसाइटीज इस दुनिया में बरसों से खुफिया रहकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो शैतान की पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसे खुश करने के लिए वो काम करते हैं जिससे इंसानों की रूह कांप उठे, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये खुफिया सोसाइटीज जिन्हें दुनिया फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाती या डार्क सोसाइटीज के नाम से जानती हैं, दरअसल एक ऐसे सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं जिसका मकसद दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाना है। ये सोसाइटीज पॉलिटिक्स, मीडिया और टेक्नोलॉजी पर खुफिया रहते हुए पूरी तरह कब्जा किए हुए हैं, और इनका मकसद दुनिया को इस सतह पर ले जाना है कि जहां लोग एक ही लीडर के कंट्रोल में आ जाएं, और वो लीडर कोई आम शख्स नहीं होगा बल्कि वो दज्जाल होगा, एक झूठा मसीहा जिसको जाहिर करने से पहले एक सारा दज्जाली निजाम सेट किया जा रहा है, जिसमें झूठ, फरेब, धोखा, बेहयाई, जुल्म, तबाही, कत्लो गारत, जंगे,
सब खुफिया रहकर प्लान किया जाता है और फिर जब दज्जाल आएगा तो ऐसा निजाम सेट हुआ होगा कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर उसके आगे झुक जाएंगे। और यही इल्यूमिनाती सोसाइटी का असल मिशन है कि दुनिया को दज्जाल के आने के लिए तैयार करना, इतनी बेहयाई, बेहिसी और जुल्म फैला देना ताकि लोगों का ईमान इस कदर कमजोर हो जाए कि वो दज्जाल को बाआसानी नाउज बिल्ला अपना खुदा बना लें और इसके साथी बन जाएं और फिर उनका मसीहा पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल जमा ले। दोस्तों, हदीसों के मुताबिक दज्जाल एक आंख से अंधा होगा और उसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होगी। और हम जानते हैं कि इल्यूमिनाती का सिंबल भी एक आंख ही है जो दज्जाल की निशानी से जुड़ा हुआ है। डॉलर पर बनी ऑल सीइंग आई, म्यूजिक वीडियोस, हॉलीवुड फिल्में, हत्ता के जदीद टेक्नोलॉजी में छुपे ये सिंबल्स इस बात का पैगाम देते हैं कि ये सब कुछ दज्जाल के सिस्टम की तैयारी है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ये बात जाहिर है कि दज्जाल का ज़हूर होना है, उसने पैदा नहीं होना। वो आज किसी खुफिया मुकाम में छुपा हुआ है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज AI का दौर है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। ये ऐसी मसनूही जहानत है जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है और ये आगे चल के और भी खतरनाक होने वाली है। हम AI से बनाई हुई तस्वीरें, वीडियोस देखकर यकीन कर लेते हैं कि ये असल तस्वीर या वीडियो है, पर ये महज आंखों का धोखा होता है, हकीकत नहीं। क्या पता दज्जाल अपने साथ इससे भी बड़ा धोखे का निजाम लेकर आए, क्योंकि ये इतना बड़ा फितना होगा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें मालूम हो जाए कि दज्जाल जाहिर हो गया है तो उसकी तरफ ना जाना, उससे दूर भागना। वो इतना ताकतवर होगा कि दुनिया के तमाम कीमती खजाने, अनाज और वसाइल उसके कब्जे में होंगे। अब सवाल ये है कि दज्जाल जाहिर कब होगा और कौन उसका खात्मा करेगा। दोस्तों, उलमा कराम का कहना है कि दज्जाल के आने की कुछ बड़ी निशानियां हैं जिसमें दीन का कमजोर हो जाना, जुल्म फसाद का बढ़ जाना, बेहयाई आम हो जाना और पूरी दुनिया एक ही निजाम के तहत गुलाम बन जाएगी। यानी वो दौर जब लोग मादियत के गुलाम हो जाएंगे, यानी मटीरियलिज्म का निजाम कायम हो जाएगा और लोग हद से ज्यादा मटीरियलिस्ट हो जाएंगे। और शायद ये वक्त बहुत करीब है और यकीनन आ भी चुका है। दज्जाल के ज़हूर से पहले एक बड़ी निशानी ये भी होगी कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल, जो तुर्की का कैपिटल है, वो मुसलमान ईसाइयों से आज़ाद करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस्तांबुल एक बार ईसाइयों के कब्जे में जाना है। और दज्जाल के आने की सबसे बड़ी निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। इनके हाथ पर जब बैत होगी तो 1/3 वो लोग होंगे जिन्होंने इमाम मेहदी को मानना ही नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि इमाम मेहदी के हाथ पर जब बैत होगी तो वो जहाद की होगी, यानी कताल की। तो जो लोग घरों में आराम से रहने वाले हैं ये इमाम मेहदी को कभी नहीं मानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और बाकी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा जंगों में शहीद हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो शहीद हो जाएंगे वो रूहे जमीन के बेहतरीन शहीद होंगे। फिर जो बच जाएंगे वो जब कुस्तुनतुनिया फतह करने जाएंगे तो वो इस तरह के ईमान वाले बहादुर होंगे कि उनको कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए जंग नहीं करनी पड़ेगी। वो सिर्फ अल्लाह अकबर कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो दीवारें गिर जाएंगी और खुद ब खुद कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। और उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद होंगे तो उन्हें पीछे से इतला आएगी कि दज्जाल का ज़हूर हो गया है। और फिर दज्जाल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर लड़ेंगे और उसका कत्ल करेंगे। बाज रवायात में है कि उनका नज़ूल दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर होगा और वो वहाँ से उतरेंगे तो फजर की नमाज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे होंगे तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप जमात करवाएं, लेकिन वो इमाम मेहदी से कहेंगे कि आप ही जमात करवाएं, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी की हैसियत से नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अस।